हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सुजीत कुमार आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स वाला पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग बीएससी पार्ट 2 मैथ ऑनर्स का वेक्टर डिफरेंशिएशन कंटिन्यू कर रहे थे और वेक्टर डिफरेंशिएशन में ऑलरेडी एक लेक्चर हम कर चुके हैं और आज की क्लास में भी हम लोग वेक्टर डिफरेंशिएशन में ही आज हम लोग पढ़ेंगे डेरिवेटिव ऑफ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर फंक्शंस और डेरिवेटिव ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर फंक्शंस की बात करेंगे और उस पर बहुत सारे क्वेश्चन भी करेंगे हम लोग दास गुप्ता बुक को फॉलो करते हुए। जो भी बच्चे स्पेशली अगर बिहार यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिए होंगे और वह सेशन 2020 से 23 सेशन में एडमिशन लिए होंगे और उनका पार्ट 1 का एग्जाम हो चुका है और वे बीएससी पार्ट 2 मैथ ऑनर्स का कंप्लीट सिलेबस टाइम पे और घर बैठे कंप्लीट करना चाहते हैं, तो मेरा एक ऑनलाइन पेड क्लासेस जो कि 6 जून 2022 से स्टार्ट होने वाला है और उसका एडमिशन भी चल रहा है। तो जो भी बच्चे अगर इच्छुक होंगे एडमिशन लेने के लिए, कोर्स को परचेज करने के लिए, तो यहाँ नंबर दिखाई दे रहा है, उस नंबर पे कॉल करेंगे या व्हाट्सएप मैसेज करेंगे, उसके थ्रू से एडमिशन के प्रोसेस को कंटिन्यू कर लेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जो वेक्टर डिफरेंशिएशन की बात कर रहे थे उसको हम स्टार्ट करते हैं। हम लोग स्टार्ट करते हैं डेरिवेटिव ऑफ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर फंक्शंस। देखिए होता क्या है कि यहाँ से आपको वेक्टर ut और वेक्टर vt आपको दो फंक्शन दिया गया है या वेक्टर फंक्शन दिया गया है जो कि डिफरेंशिएबल वेक्टर फंक्शन ऑफ स्केलर t आपको दे रखा है। तो इसका अगर डॉट प्रोडक्ट का अगर आप डिफरेंशिएशन करोगे यानी वेक्टर u डॉट v अगर निकालेंगे, उसका अगर डिफरेंशिएशन करेंगे तो करना कुछ नहीं है। सबसे पहले वेक्टर u का डिफरेंशिएशन करना है, डॉट वेक्टर v को एज इट इज रखना है। उसी तरह से प्लस क्या करेंगे, यहाँ से वेक्टर u को बाहर निकालेंगे और वेक्टर v का डिफरेंशिएशन करेंगे और जहां जो डॉट रहेगा उसका डॉट का पोजीशन हम लोग वहीं रखेंगे। ठीक है, उसी तरीके से हम लोग डेरिवेटिव ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स फंक्शंस की बात करते हैं। यानी अगर u क्रॉस v और u क्या है तो दो वेक्टर फंक्शंस है u1 v, तो उसका अगर आप वेक्टर प्रोडक्ट निकालते हैं और उसका अगर डिफरेंशिएशन करोगे यानी u क्रॉस v का अगर डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या लिखोगे, सबसे पहले आप u का डिफरेंशिएशन करेंगे, क्रॉस v को एज इट इज रखेंगे, फिर प्लस इस बार u को बाहर निकालेंगे और क्रॉस v का डिफरेंशिएशन करेंगे। ठीक है, तो यही आपका मेनली क्या है, फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला को आप लोग रिजल्ट को याद रखिएगा या फॉर्मूला को आप लोग याद रखेंगे दोस्तों। ठीक है, अब हम लोग आते हैं इसी पे बेस्ट हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं और क्वेश्चन हम लोग दास गुप्ता बुक का एक्सरसाइज 4 का क्वेश्चन नंबर 2 का 1 हम लेके आ रहे थे। देखिए 2 का 1 में आपको क्या दिया गया है, वेक्टर r1 इक्वल टू टी स्क्वायर वेक्टर i माइनस टी वेक्टर j प्लस 2t प्लस 1 इंटू वेक्टर के दिया गया है और r2 इक्वल टू दिया गया है 2t माइनस 3 वेक्टर i प्लस वेक्टर j माइनस का t वेक्टर k। देन क्वेश्चन नंबर 1 में आपको फाइंड करना है r1 डॉट r2 का डिफरेंशिएशन और यहां से आपको निकालना है वेक्टर r क्रॉस से r1 क्रॉस r2 का डिफरेंशिएशन एट t इक्वल टू 1। यानी दोनों केस में हमको t इक्वल टू 1 पे ही हमको फाइंड आउट करना था दोस्तों। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको कैसे निकालते हैं इसको हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे हम लोग क्या कि आपको क्या करना है, आपको यहां से इस चीज को निकालना है। तो इस चीज को ये क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोग आते हैं, क्या निकालना है आपको यहां से, तो d वेक्टर r1 डॉट r2 अब बट्टा में क्या है यहाँ से तो dt है। अब यहाँ से देखिए हम चीज सबसे पहले आपको फॉर्मूला पे लेके चलते हैं, उसके बाद में हम क्या करेंगे आपको तो एक जनरल रूल से भी आपको हम बताएंगे। तो सबसे पहले फॉर्मूला में क्या करोगे, यहाँ से सबसे पहले यहाँ से d वेक्टर r1 बट्टा dt डॉट r2 को एज इट इज रखिए प्लस इस बार वेक्टर r1 को बाहर निकालिए डॉट वेक्टर r2 अब बट्टा में dt लिख सकते हैं। इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। बस इसमें और इसमें क्या अंतर है, u के जगह पर r1 दिया गया है और v के जगह पर r2 दिया गया है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ से देखिए d और वेक्टर r1 का वैल्यू क्या है यहाँ से, तो t स्क्वायर वेक्टर i माइनस का t वेक्टर j और यहाँ से प्लस का 2t प्लस का 1 इंटू वेक्टर k दिया गया है। ठीक है, और इसको आप एक होल ब्रैकेट में लिखिए अब बट्टा में dt और डॉट r2 क्या है भाई, तो r2 आपको यही चीज दिया गया है 2t माइनस का 3 वेक्टर i प्लस का वेक्टर j माइनस का t वेक्टर k आपको दिया गया, इसको एज इट इज लिखिए। फिर यहाँ से प्लस r1 को बाहर निकाले यानी t स्क्वायर वेक्टर i माइनस का t वेक्टर j और प्लस का 2t प्लस 1 इंटू वेक्टर k को आप बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है,
तो डिफ्रेंसिएशन हम किसका करेंगे, तो डिफ्रेंसिएशन डी इंटू R2 का वैल्यू क्या है भाई, तो R2 का वैल्यू यही है, यानी क्या लिखोगे यहाँ से 2t माइनस का 3 इंटू वेक्टर आई, फिर यहाँ से प्लस वेक्टर जे, अब माइनस का t वेक्टर के लिख सकते हैं। अब बट्टा में क्या लिखो यहाँ से, तो dt है तो dt लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है नहीं। अच्छा, अब यहाँ से देखिए, अब अगर इसका डिफरेंशिएशन करो तो टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या लिखेंगे, 2t वेक्टर i माइनस टी का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, यानी वेक्टर जे, आप प्लस 2t का डिफरेंशिएशन क्या लिखोगे, 2 कांस्टेंट है बाहर निकलेगा, t का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, यानी यहाँ से 2 इसका तो 0 हो जाएगा, यानी इसको क्या लिख सकते हो, वेक्टर के लिख सकते हैं, यानी 2 वेक्टर के लिख सकते हैं। डॉट क्या है यहाँ से 2t माइनस का 3, 2t माइनस का 3 वेक्टर i, फिर प्लस का वेक्टर j माइनस का t वेक्टर k है, एज इट इज है तो इसको एज इट इज लिखेंगे, यहाँ से डॉट लगाइए और इसको एज इट इज कर दे। फिर यहाँ से प्लस, अब क्या करोगे, इसको तो बाहर निकाले हुए हैं तो इसको एज इट इज लिखेंगे, यानी क्या लिखोगे, टी स्क्वायर वेक्टर i माइनस का t वेक्टर j प्लस का 2t प्लस का 1 इंटू वेक्टर k लिख सकते हैं। और इस डॉट, इसको यहाँ से यह डॉट है, और इसको अगर डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या लिखोगे यहाँ से 2 वेक्टर i, फिर यहाँ से प्लस का इसका तो 0 हो जाएगा और माइनस का यहाँ से k हो जाएगा, लिख सकते हैं ना। अच्छा, अब यहाँ तक तो हम कर चुके हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, क्या आप लोग जानते हो ऐसा कि अगर वेक्टर a इक्वल टू a1 वेक्टर i प्लस का a2 वेक्टर j प्लस का a3 वेक्टर k रहता है, और उसी तरह से b वेक्टर इज इक्वल टू b1 वेक्टर i प्लस का b2 वेक्टर j प्लस का b3 वेक्टर k रहता है, तो हम लोग क्या निकालते हैं, अगर a डॉट b निकालते हैं तो क्या होता है, a1 b1 प्लस का a2 b2 प्लस का a3 b3 होता है। ठीक, यानी इसमें इससे गुना करेंगे, इसमें इससे और इसमें इससे गुना करते थे। उसी तरीके से अगर इतना डॉट इतना निकालना है तो क्या करोगे, इसमें इससे गुना करेंगे, नहीं तो हम यहाँ से लिख रहे थे, क्या लिख सकते हैं, देखिएगा यहाँ से इस 2t यहाँ से लिख सकते हो 2t इंटू 2t माइनस का 3, फिर प्लस है, इसमें इससे करेंगे तो यहाँ प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाता है, यहाँ से माइनस का 1, फिर यहाँ से प्लस क्या लिखोगे, इसमें इससे गुना करेंगे तो फिर यहाँ से माइनस ही होता है, माइनस का 2t लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ से माइनस का, सॉरी यहाँ से आप माइनस का क्या लिखोगे, यहाँ से तो 2t लिख सकते हैं। फिर आप इसको प्लस है तो प्लस देंगे यहाँ से, फिर आप इसमें इससे कीजिए, क्या लिखोगे यहाँ से 2t स्क्वायर, इसमें इससे, फिर आप इसमें इससे गुना करें 0 हो जाएगा, और फिर आप इसमें इससे गुना करेंगे तो क्या लिखो, माइनस का, यहाँ से माइनस का 2t प्लस का 1 हो जाता है। ठीक है, ये आपको क्या मिल गया आपका, तो ये आपको मिला d वेक्टर r1 डॉट r2 बट्टा में dt का वैल्यू मिल गया है। अच्छा, फिर आप इसको आगे बढ़ाइए, इसको सोल्व कीजिएगा तो क्या लिखो, इसमें इससे गुना करोगे तो 4t स्क्वायर माइनस का 6t माइनस 1 माइनस का 2t प्लस का 2t स्क्वायर माइनस का 2t माइनस का 1 लिख सकते हैं। फिर आप क्या करो, यहाँ से 4t स्क्वायर प्लस 2t स्क्वायर 6t स्क्वायर, फिर यहाँ से क्या लिखो, माइनस का 2t माइनस का, सॉरी माइनस का 6t और माइनस का 2t 8t और माइनस का 2t, यानी माइनस का 10t लिख सकते हैं, और यहाँ से माइनस का 1 और माइनस का 1 यानी माइनस का 2 लिख सकते हैं। यानी यही मेरा क्या हो गया, तो r1 डॉट r2 का डिफ्रेंशिएशन हो गया। ठीक है, अब हमको क्या निकालना था, हमको निकालना था r1 डॉट r2 बाई dt एट किस पे निकालना है, तो एट t इक्वल टू 1 पे निकालना है। तो जहाँ जहाँ t होगा वहाँ वहाँ क्या डालेंगे आप, तो 1 डालेंगे तो क्या लिखोगे, 6 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस का 10 इंटू 1 और माइनस का 2 इज इक्वल टू क्या लिखोगे, 6 माइनस का 10 माइनस का 2 इज इक्वल टू 6 माइनस का 12 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, तो माइनस का 6 लिखेंगे। यानी फाइनली जो मेरा आंसर आने वाला है वह आंसर क्या आने वाला है, तो वेक्टर r1 डॉट r2 का डिफ्रेंशिएशन इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, तो माइनस का 6 है, और एट t इक्वल टू किस पे, तो 1 पे आपको यही मेरा क्या होगा, तो फाइनली आंसर हो जाता है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए। अब हम लोग आते हैं इसका सेकेंड तरीका से क्या निकालेंगे, कि हम इतना बड़ा नहीं करके सबसे पहले यहाँ से r1 डॉट r2 का वैल्यू निकाल लेंगे और उसके बाद अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो भी हम कर सकते थे। ठीक है,
तो चलिए आप पहले इसको नोट डाउन कीजिए, उसके बाद में आते हैं उस तरीके से भी आपको सॉल्व करके आपको दिखाते हैं, और जो आपको आसान लगेगा वही मेथड आप अपना लीजिएगा, उसी मेथड से आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए बच्चों, अब हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले r1.r2 निकाल लेते हैं, उसके बाद में डिफरेंशिएट करते हैं और देखते हैं दोनों का आंसर मैच करता है या नहीं करता है। निश्चित रूप से मैच करेगा और इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आप क्या कर लो, यहाँ से हम लोग r1.r2 अगर आप निकालते हो तो क्या लिखेंगे, यहाँ से देखिए r1 क्या है, तो r1 आपको t स्क्वायर वेक्टर i माइनस का t वेक्टर j और प्लस का 2t प्लस 1 इंटू वेक्टर k दिया गया है। फिर आप डॉट होल डॉट क्या लिखेंगे, यहाँ से डॉट r2 आपको क्या दे रखा है, तो r2 आपको दिया गया है 2t माइनस का 3 वेक्टर i प्लस का वेक्टर j माइनस का t वेक्टर k आपको दिया गया है। अब हम लोग जानते हैं क्या कि अगर वेक्टर a इक्वल टू इतना दिया गया हो, वेक्टर b इक्वल टू इतना दिया गया होता है, a डॉट b क्या होता है, a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3 होता है। तो इसी रिजल्ट का अगर यूज करते हैं हम लोग तो क्या लिख सकते हो आप यहाँ से, तो इसको लिख सकते हो t स्क्वायर इंटू 2t माइनस का 3, फिर आप लिख सकते हो यहाँ से माइनस का t इंटू 1, फिर यहाँ से प्लस का 2t प्लस का 1 इंटू क्या लिखोगे यहाँ से, तो माइनस का t लिख सकते हैं, या माइनस का क्या है आपका, तो t है। फिर इसको आगे बढ़ाइए, यहाँ से क्या लिखोगे 2t³ माइनस का 3t स्क्वायर माइनस का t, और यहाँ से माइनस का 2t स्क्वायर और माइनस का t लिख सकते हैं। अब आप इसको क्या लिख सकते हो, देखिएगा यहाँ से माइनस का 2t³ t³ कहीं नहीं है तो इसको एज इट इज लिखिए 2t³ माइनस का 5t स्क्वायर माइनस का 2t लिख सकते हैं, यानी यह आपका वेक्टर r1.r2 निकल गया है। ठीक है, अब हम क्या कर लेते हैं, दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर लेते हैं, यानी डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू t। क्या लिखो यहाँ से d r1.r2, अब बट्टा में क्या लिखो यहाँ से dt इक्वल टू d2t³ माइनस का 5t स्क्वायर माइनस का 2t, अब बट्टा में क्या लिखेंगे यहाँ से dt लिख सकते हैं। फिर देखेंगे इसका क्या डिफरेंशिएशन होगा, तो इसका होगा 6t स्क्वायर, फिर यहाँ से माइनस का 10t हो जाएगा और माइनस का 2 लिख सकते हैं, यानी हम कह सकते हैं d वेक्टर r1.r2, अब बट्टा में क्या आ गया आपका dt का वैल्यू इतना मिल गया है। ठीक है, अब हमको इसी का वैल्यू निकालना था लेकिन एट t इक्वल टू 1 पे। तो चलिए हम लोग अगर t इक्वल टू 1 पे अगर निकालते हैं तो क्या लिख सकते हो आप यहाँ से, तो d वेक्टर r1.r2 बट्टा में dt और होल बट्टा क्या करोगे यहाँ से एट t इक्वल टू 1 पे, यानी यहाँ जहाँ जहाँ t होगा वहाँ क्या पुट करेंगे हम लोग, तो 1 पुट करेंगे, यानी क्या लिखोगे यहाँ से 6 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस का 10 इंटू 1 माइनस का 2 इज इक्वल टू लिख सकते हो 6 माइनस का 10 माइनस का 2 इज इक्वल टू यहाँ से माइनस का 12 प्लस का 6 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे यहाँ से, तो माइनस का 6 लिख सकते हो। और फाइनली आपका क्या हो गया यहाँ से, तो d वेक्टर r1.r2 बटा dt एट t इक्वल टू 1 का वैल्यू आपको क्या मिला, तो माइनस का 6 मिल गया, और यही मेरा फाइनली क्या होगा, तो आंसर होगा। और इससे जस्ट पहले वाला भी तरीका से हम बनाए हैं तो क्या आया है, -6 ही आया था। और आप लोग देख लेंगे कि इसमें से आपको कौन सा मेथड अच्छा लग रहा है, यानी किस तरीके से आपको आसान पड़ रहा है, उसी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए। तो चलिए बच्चों, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को, यानी r1 क्रॉस r2 का डिफरेंशिएशन एट t इक्वल टू 1 पे हमको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले जो रूल अभी देखे हैं उस रूल के अकॉर्डिंग आपको बताएंगे, उसके बाद में हम लोग एक सिंपल मेथड भी देख सकते हैं जिस तरीके से हम लोग सिंपल बनाते हैं दोस्तों। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग रूल क्या देखे थे कि अगर d वेक्टर u क्रॉस v, अब बट्टा में क्या था dt था, तो इसको क्या लिखते थे हम लोग यहाँ से, तो पहले u का डिफरेंशिएशन करते थे, यानी du बाई dt क्रॉस v को एज इट इज, फिर प्लस इस बार क्या करते थे, u को बाहर निकालते थे तो v का डिफरेंशिएशन करते थे t के रिस्पेक्ट में, यही होता था रूल। तो चलिए हम लोग सबसे पहले इस रूल को देख लेते हैं। तो उस रूल के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हो कि अगर आपको क्या निकालना है यहाँ से,
तो डी वेक्टर R1 क्रॉस R2, अब बट्टा में क्या है यहाँ से dt है, तो क्या आप इसको लिख सकते हैं, क्या लिखोगे आप इसको, तो उस रूल के अकॉर्डिंग लिखोगे डी वेक्टर R1 बाई dt क्रॉस वेक्टर R2, फिर प्लस क्या लिखेंगे यहाँ से, तो वेक्टर R1 को बाहर निकालेंगे, वेक्टर R1 को आप बाहर निकालोगे, क्रॉस डी R2 बट्टा में dt लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा फिर आप यहाँ से देखिए d और R1 का वैल्यू क्या है, तो R1 का वैल्यू वहाँ से टी स्क्वायर वेक्टर I माइनस का टी वेक्टर j प्लस का 2t प्लस का 1 इंटू वेक्टर k, और होल बट्टा क्या लिखो यहाँ से dt, फिर यहाँ से क्रॉस क्या है वेक्टर R2 का वैल्यू क्या है यहाँ से, तो 2t माइनस का 3 इंटू वेक्टर I प्लस का वेक्टर j माइनस का t वेक्टर k है। फिर आप क्या करो यहाँ से प्लस है तो प्लस देंगे और वेक्टर u को बाहर निकालेंगे, यानी u के जगह पर क्या है, आपको u बोले तो R1 के जगह पर क्या है, तो R1 के जगह पर यहाँ से लिख सकते हो टी स्क्वायर वेक्टर I माइनस का t वेक्टर j प्लस का 2t प्लस का 1 इंटू वेक्टर k है, और इंटू नहीं बल्कि क्रॉस d और R2 क्या है भाई, तो R2 आपका यही है 2t माइनस का 3 इंटू वेक्टर I प्लस का वेक्टर j माइनस का t वेक्टर k दिया गया है, और होल बटा क्या लिखो यहाँ से, तो dt लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा फिर आप इसको आगे बढ़ाते हैं हम लोग, तो क्या लिख सकते हैं, सबसे पहले इसका डिफ्रेंसिएशन करना है, तो इसका टी स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन क्या लिखोगे 2t वेक्टर I माइनस का वेक्टर j, क्योंकि t का डिफ्रेंसिएशन 1 हो जाता है, फिर प्लस का यहाँ से 2t का डिफ्रेंसिएशन 2 हो जाएगा, और इसका क्या होगा 0, यानी क्या लिखोगे 2 वेक्टर k लिख सकते हैं। फिर यहाँ से क्रॉस है तो क्रॉस एज इट इज लिखेंगे, फिर यहाँ से क्या है भाई, तो 2t माइनस का 3 वेक्टर I प्लस का वेक्टर j माइनस का t वेक्टर k दिया गया है। फिर यहाँ से प्लस है तो प्लस लिखेंगे, इसको एज इट इज बाहर निकाले हुए हैं, यानी टी स्क्वायर वेक्टर I माइनस का t वेक्टर j प्लस का 2t प्लस का 1 इंटू वेक्टर k को बाहर रखिए, और यहाँ से क्रॉस क्या करेंगे इसका डिफ्रेंसिएशन, तो 2t का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा 2 हो जाएगा, और 3 का 0, यानी यहाँ से लिख सकते हो 2 वेक्टर I, और यहाँ क्या लिखोगे प्लस का 0, और यहाँ से माइनस का वेक्टर k लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसको निकाल चुके हैं। अच्छा एक चीज़ और आप लोग यहाँ से बताएंगे कि हम लोग क्या जानते हैं कि अगर कोई भी वेक्टर वेक्टर a इक्वल टू, अगर आपको यहाँ से दिया रहता है वेक्टर a इक्वल टू a1 वेक्टर I प्लस का a2 वेक्टर j प्लस का a3 वेक्टर k, और वेक्टर b इक्वल टू b1 वेक्टर I प्लस का b2 वेक्टर j प्लस का b3 वेक्टर k अगर दिया रहता है, तो a क्रॉस b अगर निकालते हो तो क्या लिखते हो यहाँ से a क्रॉस b, तो हो जाता है डिटर्मिनेंट ऑफ वेक्टर I वेक्टर j और वेक्टर k, और यहाँ से a1 a2 a3 और b1 b2 b3 होता है, यही चीज़ ना होता है। तो उसी तरीके से अगर यह वेक्टर और इस वेक्टर का क्रॉस निकालना है, इसका मतलब क्या लिखोगे यहाँ से, तो वेक्टर I j और k, और यहाँ से इसका कोफिशिएंट क्या है, तो 2t माइनस का 1 यहाँ से 2 है, और फिर आप यहाँ इसका क्या है कोफिशिएंट भाई, तो 2t माइनस का 3, फिर यहाँ से 1 और यहाँ से माइनस का t लिख सकते हैं। फिर उसी तरह से यहाँ से प्लस है तो प्लस करोगे, फिर इसका देखिए क्या लिखेंगे यहाँ से, तो वेक्टर I वेक्टर j और वेक्टर k, और a1 a2 a3 की जगह पर क्या है यही सब चीज़ है, यानी क्या लिखोगे टी स्क्वायर माइनस का t यहाँ से 2t प्लस का 1 है, और यहाँ क्या लिखोगे 2 0 और माइनस का 1 है। ठीक है, तो यहाँ तक हम निकाल चुके हैं। अब इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या लिख सकते हैं इसका वैल्यू, सो देखिए तो इसका वैल्यू चलिए हम लोग सोल्व कर लेते हैं, एक्सपेंडिंग एलोंग R1 कर लेते हैं, यानी R1 के एलोंग इसको एक्सपेंड करोगे तो क्या लिखोगे यहाँ से एक्सपेंडिंग एलोंग R1 वी गेट, अगर R1 के एलोंग एक्सपेंड करते हो क्या लिखेंगे यहाँ से वेक्टर I
इंटू इसको डिलीट करोगे, इसको इसमें इससे गुना करोगे तो टी माइनस का 2 लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें इससे गुना करें तो क्या माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा, इसमें माइनस घटाते हैं। फिर यहाँ से क्या लिखोगे माइनस का जे, क्योंकि इसका साइन माइनस होता है, इसको डिलीट करेंगे, इसको यानी इसमें इससे गुना करोगे यानी माइनस का 2t²। फिर इसमें इससे गुना करता है माइनस का 4t और प्लस का 6, क्योंकि माइनस और माइनस प्लस हो जाता है। फिर यहाँ से आइए प्लस का वेक्टर k इंटू क्या करोगे आप, इसको डिलीट करेंगे, इसको इसमें इससे गुना करेंगे, यानी क्या लिखोगे यहाँ से 2t प्लस का 2t माइनस का 3, क्योंकि इसमें इससे गुना करें तो वह प्लस हो जाता, माइनस था एक और माइनस तो प्लस हो जाता, यानी एज इट इज रहता। फिर आप इसमें आ जाइए, प्लस का क्या लिखोगे यहाँ से वेक्टर i इंटू इसको डिलीट करोगे, इसको इसमें इससे गुना करेंगे, यानी यहाँ से t माइनस का 0 लिख सकते हैं। फिर माइनस का j यहाँ लिख सकते हो, और उसके बाद क्या लिखोगे भाई यहाँ से, तो इसके लिए आएंगे तो इसको डिलीट करोगे, इसको यानी इसमें इससे गुना करेंगे, यानी माइनस का t²। ठीक है, अब फिर इसमें इससे गुना करना क्या, माइनस का 4t और माइनस का 2 लिख सकते हैं। फिर इसके लिए आएंगे तो प्लस का यहाँ से वेक्टर का k इंटू क्या करोगे आप, इसको डिलीट करोगे, इसको इसमें इससे गुना करेंगे, यानी 0 आप प्लस का 2t लिख सकते हैं। इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व कर चुके हैं। यहाँ तक अगर किसी को कोई दिक्कत है तो बोलिए, नहीं ना। अच्छा, फिर इसको आगे बढ़ाते हैं हम लोग, तो क्या करेंगे, तो इसको हम लोग यहाँ से मिटा रहे थे और इसको आगे बढ़ा रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो देखिए इसको क्या लिख सकते हो आप यहाँ से। सबसे पहले इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाइए और सोल्व करते हैं। तो क्या लिखेंगे यहाँ से हम लोग, आप क्या कर लीजिए, सबसे पहले ये i को i के साथ रखिए, यानी वेक्टर i को वेक्टर i के साथ, वेक्टर j को वेक्टर j के साथ और वेक्टर k को वेक्टर k के साथ अगर रखते हैं तो देखिएगा यहाँ से वेक्टर i है यहाँ, और यहाँ से क्या है तो t माइनस का 2, और वेक्टर i यहाँ क्या है तो t ही है, प्लस का t है ना, तो प्लस का t लिख दिए। फिर यहाँ से दोनों में क्या है i ही है, तो यहाँ से माइनस का अगर i अगर लिखते हो तो क्या लिखोगे यहाँ से लिख सकते हैं माइनस का 2t² माइनस का 4t प्लस का 6, और ये भी माइनस बाहर निकाले हुए तो क्या है यहाँ से माइनस का t² और माइनस का 4t माइनस का 2 है। फिर यहाँ से प्लस का वेक्टर k लिखेंगे, और यहाँ से वेक्टर k क्या है भाई, या 2t और 2t 4t माइनस का 3, और यहाँ से क्या लिखोगे प्लस का 2t लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा फिर आप आगे बढ़ाइए, क्या लिखेंगे इसको, और यह किसके बराबर था, तो d वेक्टर r1 क्रॉस r2 अब बट्टा में dt के बराबर था। अब इसको अगर आगे बढ़ाएंगे तो क्या लिखोगे वेक्टर i t और t 2t माइनस का 2 माइनस का j, और इसको क्या लिखो माइनस का 2t², और यहाँ से माइनस का t² यानी माइनस का 3t²। फिर यहाँ से माइनस का 8t और प्लस का 4 लिख सकते हैं, प्लस 6 में से 2 को घटाएंगे तो प्लस का 4 हो जाता। और यहाँ से क्या लिखोगे भाई, तो वेक्टर k इंटू क्या लिखेंगे यहाँ से 6t माइनस का 3 लिख सकते हैं। तो यही मेरा फाइनली क्या आया, यही मेरा वेक्टर r1 क्रॉस r2 का डिफ्रेंशिएशन आ गया। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है, एट t = 1 पे निकालना था, यानी यहाँ से क्या लिख सकते हो d वेक्टर r1 क्रॉस r2 अब बट्टा में क्या लिखेंगे यहाँ से dt, और एट क्या करना था हमको, एट t = 1 पे निकालना है, इज इक्वल टू जहाँ जहाँ t है वहाँ वहाँ क्या आप सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे, यानी क्या लिखोगे यहाँ से वेक्टर i इंटू 2 इंटू 1 माइनस का 2 माइनस का वेक्टर j क्या लिखे माइनस का 3 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस का 8 इंटू 1 प्लस का 4, और प्लस का यहाँ से k इंटू 6 इंटू 1 माइनस का 3 लिख सकते हैं। अच्छा फिर आप इसको आगे जैसे हम लोग बढ़ावेंगे तो क्या लिख सकते हो आप यहाँ से, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा, यानी आप इसको लिख सकते हो i इंटू 2 माइनस का 2 माइनस का j इंटू क्या लिखो यहाँ से माइनस का 3 और माइनस का 8 माइनस का 11, और 11 में से 4 अगर जोड़ेंगे माइनस, अगर माइनस 11 में 4 को जोड़ोगे तो माइनस का 7 हो जाता, प्लस का k इंटू क्या लिखोगे 6 से कम 6 माइनस 3 यानी 3 लिख सकते हैं। अब यह आपका 0 इंटू वेक्टर i माइनस और माइनस प्लस 7 वेक्टर j,
और यहाँ से प्लस का 3 वेक्टर के हो गया, अर्थात यहाँ से लिख सकते हैं 7 वेक्टर जे प्लस का 3 वेक्टर के, और यहाँ से यह 0 हो जाएगा। यानी फाइनली जो मेरा रिजल्ट आने वाला है वह रिजल्ट क्या आने वाला है आपका, तो R1 क्रॉस R2 बटा में dt एट टी इक्वल टू 1 का वैल्यू आपको क्या मिला, तो वैल्यू आपको मिला है 7J प्लस का 3K मिल गया। तो यही मेरा क्या हो गया, तो फाइनली आंसर हो गया। क्या आप लोग समझे या नहीं समझे? अगर आप समझ चुके हैं तो निश्चित रूप से आप इसको लिख लीजिए। दोस्तों अब हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले आप यही चीज निकाल लेते हैं, ठीक है। यह चीज निकालते हैं, पहले R1 क्रॉस R2 निकाल लेते हैं, उसके बाद में हम क्या करेंगे, तो आपको डिफ्रेंशिएशन कर देंगे। तो सबसे पहले यहाँ से आप देखोगे से R1 क्रॉस R2 आपको निकालना है, ठीक है। R1 क्रॉस R2 अगर आपको निकालना है तो R1 क्रॉस R2 इक्वल टू क्या लिखोगे, जैसे मैं यहाँ से वेक्टर A इक्वल टू इतना, B इक्वल टू इतना दिया रहता था, A क्रॉस B कैसे निकालते थे, तो आई जे के और यहाँ से आई जे के का कोफिशिएंट और फिर यहाँ से आई जे के का कोफिशिएंट लिखा करते थे। तो उसी तरीके से अगर इसका भी कोफिशिएंट अगर लिखेंगे तो यहाँ क्या लिखोगे, सबसे पहले वेक्टर आई, वेक्टर जे और वेक्टर के लिख सकते हैं। अच्छा, फिर यहाँ से देखिए R1 का कोफिशिएंट क्या है, तो R1 का कोफिशिएंट यहाँ देखेंगे टी स्क्वायर है, माइनस का टी है और यहाँ से 2t प्लस का 1 है। फिर R2 का कोफिशिएंट क्या है भाई, तो यहाँ से 2t माइनस का 3 है, फिर यहाँ से 1 है, यहाँ से माइनस का t है। तो इस तरीके से हम सबका कोफिशिएंट लिख चुके हैं। अब इसको क्या कीजिए, इसको एक्सपेंड कर लीजिए। तो एक्सपेंडिंग एलोंग R1 वी गेट, अगर R1 के एलोंग अगर एक्सपेंड करते हो तो क्या आप इसको लिख सकते हैं, क्या लिखोगे, वेक्टर i इंटू इसको डिलीट करेंगे, इसको इसमें इससे गुना कर दो, माइनस टी में माइनस टी से गुना करते क्या होगा, प्लस का टी स्क्वायर और माइनस का 2t माइनस का 1 लिख सकते हो। फिर यहाँ से माइनस का j इंटू क्या करोगे आप, इसको डिलीट करोगे, इसको यानी इसमें इससे गुना करना है, यानी माइनस का टी क्यू इंटू इसमें इससे गुना करना था, यानी क्या लिखोगे 2t प्लस का 1 इंटू 2t माइनस का 3 लिख सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से हम करते एक मिडिल ब्रैकेट देते हैं। फिर यहाँ से प्लस का वेक्टर के इंटू क्या लिखोगे, यहाँ से इसको डिलीट करोगे, इसके यानी इसमें इससे गुना करेंगे, यानी टी स्क्वायर और माइनस का माइनस माइनस प्लस टी इंटू 2t माइनस का 3 लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो इस तरीके से हम कर चुके हैं। अच्छा, फिर आप इसको आगे बढ़ाइए, यह क्या हम निकाले हैं, तो वेक्टर R1 क्रॉस R2 निकाले हैं। अब इसी को आप अगर आगे सोल्व करते हैं तो क्या लिखोगे आप, यहाँ से देखना, सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं यहाँ से, तो इसको क्या लिख सकते हो आप, इसको यही लिख सकते हैं ना, यानी यहाँ से हम लिख सकते हैं, इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाइए, यहाँ से i इंटू वेक्टर टी स्क्वायर माइनस का 2t माइनस का 1 माइनस का वेक्टर j इंटू क्या लिखोगे, माइनस का टी क्यू, इसमें गुना कर लीजिए, माइनस का टी रखिए, 2t में 2t से गुना कर 4t स्क्वायर माइनस का 2t सॉरी प्लस का 2t में माइनस 3 से गुना तो माइनस का 6t, फिर यहाँ से 1 में 2 से गुना करोगे तो प्लस का 2t और यहाँ से 1 में माइनस 3 से गुना करें तो माइनस का 3 लिख सकते हैं, ठीक है। और फिर प्लस यहाँ से क्या लिखोगे, वेक्टर के इंटू टी स्क्वायर प्लस का 2t स्क्वायर माइनस का 3t लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल आप इसको लिख सकते हो। फिर आप इसको आगे बढ़ाइए यहाँ से, तो वेक्टर i इंटू टी स्क्वायर माइनस का 2t माइनस का 1 माइनस का वेक्टर j इंटू क्या लिखोगे आप, यहाँ से देखना माइनस का टी क्यू और माइनस का देखना यहाँ से 4t स्क्वायर और माइनस का 6t और प्लस का 2t, यानी माइनस का 4t और माइनस प्लस का 4t और प्लस का 3 लिख सकते हैं, या माइनस का 3 था तो माइनस से गुना करेंगे तो प्लस का t हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। और सॉरी प्लस का 3 हो जाएगा। अब प्लस का यहाँ से वेक्टर के इंटू क्या लिखोगे, 3t स्क्वायर माइनस का 3t लिख सकते हैं। यानी इस तरीके से हम लोग क्या निकाल चुके हैं, तो वेक्टर R1 क्रॉस R2 का आप क्या निकालो होगा, क्रॉस निकाल चुके हैं। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, तो डिफ्रेंशिएट ऑन बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू t, क्या लिखोगे यहाँ से d वेक्टर R1 क्रॉस R2 बटा में dt इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, यहाँ से देखना, या वेक्टर i को एज इट इज टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t
माइनस का टी माइनस का 0 लिख सकते हैं। फिर यहाँ से माइनस का वेक्टर जे इंटू टी क्यू का क्या लिखोगे, माइनस का 3t² माइनस का 8t और प्लस का 4 प्लस का 0 लिख सकते हैं। फिर आप क्या लिखोगे यहाँ से प्लस का वेक्टर के इंटू 3 दूना 6t माइनस का 3 लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। अच्छा, फिर आप इसको क्या लिखोगे, वेक्टर i 2t माइनस का 2 माइनस का वेक्टर j इंटू माइनस का 3t² माइनस का 8t प्लस का 4 और यहाँ से प्लस का वेक्टर k इंटू 6t माइनस का 3 लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग इसका डिफ्रेंशिएशन भी हम निकाल चुके हैं, यानी r1 क्रॉस r2 बट्टा में dt भी आप निकाल चुके हैं। अब हमको इसी का वैल्यू निकालना था एट t इक्वल टू 1 पे, यानी जहां जहां t था वहां हमको क्या डालना था, तो 1 अगर डालना था तो चलिए हम यहां से 1 डाल के आपको दिखाते हैं। यानी क्या लिख सकते हो आप यहां से, तो यहां से हम लिख सकते हैं, देखना यहां से d वेक्टर r1 क्रॉस r2 बट्टा में dt और क्या करना था हमको एट t इक्वल टू 1 लिखना था, 1 पे डालना था। तो देखना हम क्या करेंगे, यहाँ से जहां जहां t है वहां 1 डालेंगे, यानी क्या लिखोगे यहाँ से वेक्टर i इंटू 2 इंटू 1 माइनस का 2 माइनस का वेक्टर j इंटू क्या लिखोगे यहाँ से माइनस का 3 माइनस का 3 इंटू 1 का स्क्वायर, फिर यहाँ से क्या है माइनस का 8 इंटू 1 और यहाँ से प्लस का 4 है तो प्लस का 4 प्लस का वेक्टर के इंटू क्या लिखोगे 6 इंटू 1 माइनस का 3 लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर आप इसको आगे बढ़ाइए तो क्या लिखोगे यहाँ से वेक्टर i इंटू 0 माइनस का वेक्टर j और यहाँ से क्या लिखोगे 3 और 8 11 में से 4 जाता है तो क्या करोगे माइनस 11 में 4 को जोड़ेंगे तो माइनस का 7 और यहाँ से प्लस का वेक्टर के इंटू 3 लिख सकते हो, यानी इसको कह सकते हो प्लस का 7j और प्लस का 3k। यह किसका वैल्यू आ गया आपको, तो यह वैल्यू आपको मिला r1 क्रॉस r2 एट t इक्वल टू 1 पे, ठीक है, यानी t इक्वल टू 1 पे इसका वैल्यू हमको मिल गया। तो फाइनली मेरा आंसर जो है वही आया जो 7j प्लस का 3k है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग पहले वाला मेथड से ही बनाए थे, जो रूल था उससे पे भी क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं और जनरल रूल से भी हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। तो यह लेक्चर आपको कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइए। चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। और एक नोटिफिकेशन है उन सभी बच्चों के लिए जो सेशन 2020 से 23 सेशन में बिहार यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिए होंगे और उनका पार्ट 1 का एग्जाम हो चुका है और पार्ट 2 का प्रिपरेशन अगर घर बैठे टाइम पे अगर सिलेबस को कवर करना चाहते हैं तो मेरा एक ऑनलाइन पेड क्लास है जो 6 जून 2022 से स्टार्ट होने वाला है, उसका एडमिशन भी चल रहा है। तो जो भी बच्चे अगर इच्छुक होंगे एडमिशन लेने के लिए या इच्छुक होंगे कोर्स को परचेज करने के लिए तो यहाँ जो नंबर दिखाई दे रहा है उस नंबर पर कॉल करेंगे या व्हाट्सएप मैसेज करेंगे, उसके थ्रू से एडमिशन के प्रोसेस को कंटिन्यू किया जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।